तो भाई के लिए एक थोड़ा सा क्लब हो जाए। ओके, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। जी, आज का जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? हॉर्स प्ले, ठीक है। और आप हिंदी में इसको एक्सप्लेन करेगा। जी। हॉर्स प्ले क्या है? हॉर्स प्ले का अर्थ है कार्यस्थल पर जाने वाली लापरवाही, उग्र या शारीरिक गतिविधियां, जिसमें शारीरिक संपर्क वाला मजाक, इधर उधर दौड़ना, पकड़न धकड़न, पकड़ाई, वाहन का लापरवाही से संचालन, असुरक्षित कार्यों में भाग लेने के लिए दबाव बनाना, उत्पीड़न तथा बिना अनुमति के प्रतियोगिताएं शामिल हो सकती हैं। अक्सर इस प्रकार की गतिविधियों को कार्यस्थल पर सामान्य मजाक मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसका अंजाम गंभीर हो सकता है। ये एक केवल स्वास्थ्य को खतरे में डालती है, बल्कि गंभीर या जानलेवा चोटों का कारण भी बन सकती है। ओके, इसमें आप क्या समझे? मतलब ये तो पूरा बुक का वर्ड है। ओके, इसमें थोड़ा सा आप जो लोकल हिंदी है, ओके, उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसका मतलब क्या है? मतलब काम करते समय किसी तरह का कोई हंसी मजाक करने से नुकसान हो सकता है और चोट लग सकता है। आदमी मतलब चोटिल हो सकता है, मतलब खतरनाक चीज है ये। जी, नेक्स्ट। प्रत्येक वर्ष अमेरिका में कार्यस्थल पर किए गए मजाक के चलते सैकड़ों लोग घायल होते हैं। इस प्रकार की घटनाएं न केवल कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि कार्यस्थल के माहौल को भी प्रभावित करती है। इसका मतलब दिया गया है सर यहाँ पे कि हर साल एवरी ईयर अमेरिका में इस तरह का हंसी मजाक से सैकड़ों लोग घायल हुआ है, चोटिल हुआ है। तो इसके लिए इस प्रकार मतलब इस तरह का हंसी मजाक मतलब काम के जगह पे नहीं करना चाहिए। जी, नेक्स्ट। कुछ राज्यों में यदि हॉर्स प्ले के कारण किसी को चोट लगती है तो इसे आपराधिक कृत्य माना जाता है। मतलब तो ये बात तो बहुत ही क्लियर है। जी, हॉर्स प्ले करने का बावजूद, मतलब हॉर्स प्ले करने से अगर कोई बंदा को चोट लगता है, वो एक टाइप का क्राइम है। ठीक है, नेक्स्ट। अदालतों का मत है कि ऐसे मामलों को दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कार्य समझा जाता है। तो क्लियर है ना? जैसे हम लोग एक चीज़ बोलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ, वो मर्डर नहीं करता है, बट मर्डर करने के लिए वो जाता है। ठीक है, तो वो सेम टू सेम अगर आप लोग साइड पे कोई हॉर्स प्ले करता है, ऐसे कुछ मजाक चीज़ करता है, अनसेफ एक्ट करता है, तो ये चीज़ को एक टाइप का क्राइम माना जाएगा। जी। हॉर्स प्ले के खतरनाक परिणाम, एक उदाहरण मतलब एक एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि एयर होज, हवा की पाइप से मजाक करना कितना खतरनाक हो सकता है? 10 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव की हवा यदि 4 इंच की दूरी से छोड़ी जाए तो यह कान का पर्दा और आते फाड़ सकती है और मानसिक को नुकसान पहुंचा सकती है। मात्र 12 psi दबाव आंख को उसकी सॉकेट से बाहर निकाल सकती है। हवा कपड़ों के पार जाकर नाभि से शरीर में प्रवेश कर जाती है और आंतों को फुलाकर फाड़ सकती है। यदि मुंह की ओर दबाव युक्त हवा छोड़ी जाए तो यह फेफड़ों को फाड़ सकती है। तो हम लोग एयर प्रेशर यूज़ करते हैं, एयर होस। आप लोग टेक्निकल बंदा है तो उसमें आप लोग का पता होगा उसके अंदर कितना psi प्रेशर होता है। ओके, तो एक एग्जांपल है, अगर उसमें 12 psi है तो आपका अगर आँख का तरफ लगता है तो आँख को मतलब फोड़ सकता है। ठीक है, कोई ऐसे इसके लिए हम लोग कभी भी कोई भी प्रेशराइज होस से किसी से मजाक
नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट। हॉर्स प्ले का कार्यस्थल पर प्रभाव। जब कार्यस्थल पर मजाक एक आम बात बन जाती है तो कर्मचारियों का ध्यान उनके काम से हट जाता है। हॉर्स प्ले एक गंभीर सुरक्षा जोखिम है जो नियंत्रण से बाहर होकर चोट या मृत्यु का कारण बन सकता है। बिल्कुल। तो एक तो क्या है, आप लोग जैसे 10 आदमी काम कर रहे हैं एक जगह पे, अगर 2 बंदा ऐसे कभी मजाक करता है तो दूसरा बाकी जो 8 बंदा है उसका काम का डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें से कंपनी का भी नुकसान है। यदि किसी अन्य व्यक्ति को आपके शरीर या मजाक के कारण चोट पहुंचती है तो आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप पर हर्जाना लगाया जा सकता है और आपकी नौकरी भी जा सकती है, भले ही कोई मजाक सीधे तौर पर खतरनाक न हो। यह किसी को शर्मिंदगी, गुस्सा, मानसिक आघात, अविश्वासघात और बदले की भावना दे सकता है। बिल्कुल। कोई डाउट है इसमें? ओके। कार्यस्थल पर हॉर्स प्ले को कैसे रोका जा सकता है? स्वयं इसे शुरू ना करें और ना ही दूसरों के दबाव में आकर इसमें भाग लें। कार्यस्थल पर हमेशा सतर्क और फोकस में रहें। यदि कोई असुरक्षित या अनुपयुक्त व्यवहार करता है तो तुरंत अपने पर्यवेक्षक को सूचित करें। तो किसको रिपोर्ट करना है? अगर कोई बंदा आपसे हॉर्स प्ले करने के लिए कोशिश करे तो किसको रिपोर्ट करना मांगता है? आपका जो सुपरवाइज़र, नहीं तो आपका एरिया पे जो सेफ्टी ऑफिसर रहेगा उसको आप रिपोर्ट करें, जो ये जो बंदा है ये मेरा साथ मजाक करता है, ये मेरे को उल्टा सीधा बात करता है, ठीक है, तो उसका अगेंस्ट में सुपरवाइज़र प्लस सेफ्टी डिपार्टमेंट, नहीं तो आपका मैनेजमेंट वो एक्शन लेगा। कर्मचारी की जिम्मेदारी। किसी भी प्रकार के असुरक्षित या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार में शामिल ना हो। कंपनी द्वारा निर्धारित सभी कार्य नियमों और सुरक्षा प्रतिक्रियाओं का पालन करें, जिससे न केवल आपकी बल्कि अन्य कर्मचारियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल। पर्यवेक्षक एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी। प्रबंधन की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह सभी कर्मचारियों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल प्रदान करें। सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करें। कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएं। यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी कंपनी की संचालन प्रक्रियाओं और सुरक्षा नियमों को सही तरीके से समझें और उनका पालन करें। बिल्कुल। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मतलब हम लोग सबका है। सबका है। ओके, बिल्कुल। तो ख़त्म हो गया। तो इसका जो समरी है, आप इसमें थोड़ा सा समरी बता सकता है? ये एक्चुअली बहुत लंबा है, ऑलमोस्ट हम लोग 8 मिनट से बात कर रहे हैं, तो इसका समरी क्या है? समरी ये है कि मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह के किसी भी हंसी मजाक ना करें, और अगर कोई कर रहा है तो उसको पहले समझाना है, और अगर किसी तरह का और नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब सुपरवाइज़र को या सेफ्टी ऑफिसर को जा कर के बताना है। ओके, समझ गया ना? ओके, तो भाई के लिए एक थोड़ा सा क्लब हो जाए। ओके, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच।